नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों आज जो पशु गणना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। पशु गणना के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो दोस्तों आज के इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों हम जीरो से पढ़ेंगे पशु गणना के बारे में। राज्य की पशु गणना है, जितनी भी पशु गणना की गई है उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले है राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। जो पशुपालन विभाग है इसकी स्थापना राजस्थान में 1957 में की गई थी। इसके बाद जो राजस्व मंडल अजमेर है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 में की गई थी। जो राजस्व मंडल अजमेर है राजस्थान में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 में की गई थी। दोस्तों पशुपालन विभाग और राजस्व मंडल दोनों ऐसी संस्था हैं जो पशु गणना करती है। दोस्तों राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग दोनों ही पशु जनगणना करती हैं। राजस्थान में प्रथम पशु गणना दोस्तों तो राजस्थान की हमारी प्रथम पशु गणना है वो कब की गई थी? तो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में की गई थी। इसके बाद जो प्रथम पशु गणना की गई थी वो कितनी रियासतों में की गई थी? तो राजस्थान की 6 रियासतों में सर्वप्रथम पशु गणना की गई थी। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी में की गई थी। इसके बाद और फैक्ट की बात करें तो आज़ादी के बाद पहले पशु गणना 1951 में की गई थी। दोस्तों जब आज़ादी के बाद बात करें तो पहली जो गणना हुई गई थी पशु गणना की गई थी वो 1951 में की गई थी। इससे पहले दोस्तों 7 से और पशु गणना की गई थी। और जो ये थी आज़ादी के बाद की जो पशु गणना थी ये 7वीं पशु गणना थी। इसके बाद बात करें तो इस समय पशुधन संख्या 2.46 मिलियन थी। जब 1951 की जो हमारी जनगणना की गई थी, पशु गणना की गई थी, उस समय हमारे पास जो राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? 2.40 मिलियन थी। बात करें अगली बात की दोस्तों, इसके बाद है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना 2019। इसकी बात करें दोस्तों, यदि बात करें पशु गणना की तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पशु गणना की जाती है। और कौन करता है दोस्तों? तो राजस्व विभाग। कौन करता है? राजस्व विभाग करता है पशुपालन जो पशु गणना है। इसके बाद जबकि इस बार 20वीं पशु गणना का कार्य राजस्व विभाग और पशुपालन निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जो दोस्तों पहले सिर्फ जो पशु गणना करता था वो सिर्फ राजस्व मंडल ही करता था, जिसकी जो कहाँ पर स्थित है तो अजमेर में स्थित है राजस्व मंडल। पहले वो अकेला करता था पशु गणना। मतलब जो 20वीं पशु गणना थी दोस्तों तो वो अब की बार राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय है, दोनों ने संयुक्त रूप मतलब साथ मिलकर पशु गणना की गई है। इसके बाद दोस्तों बात करें 19वीं पशु गणना कब की गई थी? तो 2012 में। 19वीं पशु गणना 2012 में की गई थी। और जो नवीनतम 20वीं पशु गणना है ये 2019 में की गई थी। तो नवीनतम 20वीं पशु गणना है 2019 में की गई थी। 20वीं पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से हुई थी। तो 20वीं पशु गणना है, नवीनतम पशु गणना है, 2019 की पशु गणना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 2018 से हुई थी। और ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पूर्णतः डिजिटल कौन सी थी? तो 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना की शुरुआत तो 1 अक्टूबर 2018 से हुई थी और ये पूर्णतः डिजिटल पशु गणना थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनगणना थी जो पूर्ण रूप से डिजिटल थी? तो दोस्तों 20वीं पशु गणना। कौन सी थी 20वीं पशु गणना? सन की बात करें दोस्तों तो 2019। इसके बाद बात करें और फैक्ट की तो 20वीं पशु गणना के आंकड़ों का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को किया गया। जो 20वीं पशु गणना है इसके जो भी है राजस्व विभाग और पशुपालन निदेशालय द्वारा इसके आंकड़ों का प्रकाशन कब किया गया था दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसके बाद अगली बात करें, अगला है 20वीं पशु गणना राजस्थान में भारत का दूसरा स्थान है। यदि भारत स्थिति की बात करें दोस्तों राजस्थान का महत्व, यदि तो भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत में पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है उसमें दूसरा स्थान है। पहला किसका है दोस्तों? तो यूपी का। किसका है दोस्तों? ये यूपी का है। इसके बाद
अगली बात करें 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा, जो 20वीं पशु गणना है, राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है दोस्तों? तो 56.8 मिलियन है। कितने पशु है हमारे राजस्थान के पास 20वीं पशु गणना के अनुसार? 56.8 मिलियन है, जो 19वीं पशु गणना 2012 की कुल संपदा का 56.7 मिलियन से 1.61 मिलियन कम है दोस्तों। 1 मिलियन कम है, 61.1 मिलियन कम है दोस्तों, जो हमारी 12वीं पशु गणना उसके अनुसार। इसके बाद बात करें 20वीं पशु गणना, जो 20वीं पशु गणना है, प्रत्येक जिले में पशु गणना अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। जब दोस्तों पशु गणना होती है दोस्तों, 20वीं पशु गणना होती है दोस्तों, तो इसमें जब इसके जो अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जो हर जिले में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद बात करें अगली दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो भी है उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले है गोवंश। दोस्तों गोवंश की बात करें जो 20वीं पशु गणना के अनुसार दोस्तों, तो वर्ष 2012 के अनुसार गोवंश 13.3 मिलियन थी। वर्ष 2012 की जो जनगणना थी उसमें जो गोवंश है उसकी संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 13.3 मिलियन थी। वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार 13.9 मिलियन गोवंश है, मतलब दोस्तों वृद्धि हुई है। कितनी है? वर्ष 2019 की पशु गणना के 13.9 मिलियन गोवंश है। वर्ष 2019 गोवंश में 4.6% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वर्ष 2019 की या 20वीं पशु गणना में गोवंश में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.6% की दोस्तों वृद्धि हुई है। देश में स्थान की बात करें राजस्थान का, तो 6वां स्थान है हमारा राजस्थान का, देश में 6वां स्थान है गोवंश की संख्या में। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में है। गाय बीकानेर में सर्वाधिक पाई जाती है। यदि न्यूनतम बात करें तो धौलपुर में। न्यूनतम गाय कहाँ पर है? धौलपुर है। गाय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद अगली बात करते हैं भैंस वंश। भैंस वंश की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2012 की पशु गणना में 13 मिलियन भैंस थी। वर्ष 2012 की जो पशु गणना थी उसमें भैंसों की संख्या हमारे पास कितनी थी? राजस्थान के पास 13 मिलियन थी। इसके बाद जो 20वीं पशु गणना 2019 की जनगणना में 13.7 मिलियन हो गई। मतलब दोस्तों गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। कितनी है दोस्तों? पहला 13 मिलियन थी, अब कितनी होगी 20वीं पशु गणना में? 13.7 मिलियन हो गई। वर्ष 2019 में 5.53% की वृद्धि हुई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भैंस में दोस्तों 2019 की पशु गणना में? तो 5.53% की वृद्धि हुई है। राज्य में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर है दोस्तों? तो जयपुर में सर्वाधिक भैंसें हैं। न्यूनतम बात करें दोस्तों तो जैसलमेर में न्यूनतम भैंसें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेड़वंश की। पेड़वंश की बात करें तो वर्ष 2012 की पशु गणना में कुल भेड़ों की संख्या कितनी थी? तो 9.1 मिलियन थी। वर्ष 2012 में हमारे पास राजस्थान के पास भेड़ें कितनी थी दोस्तों? तो 9.1 मिलियन थी, जो वर्ष 2019 की जनगणना में घटकर 7.9 मिलियन रहेगी। मतलब दोस्तों भेड़ की संख्या में कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों? पहले कितने थी? 9.1 मिलियन थी। वर्ष 2019 की या 20वीं पशु गणना में घटकर कितनी रहेगी? तो 7.9 मिलियन। कितना प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों? तो वर्ष 2019 में 12.95%, 12.95% की पेड़वंश में कमी हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करें न्यूनतम और सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर है? तो बाड़मेर में। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि यदि सभी पशुधन की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर में ही है। कोई भी पशु हो तो सर्वाधिक बाड़मेर में ही है। और न्यूनतम कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1-2 बार देख लेना। इसके बाद दोस्तों ध्यान दे बकरी वंश। बकरी वंश वर्ष 2012 की पशु गणना में कुल बकरियां की संख्या कितनी है? तो 21.67 मिलियन है। वर्ष 2012 की जो पशु गणना है उसमें कुल बकरियों की संख्या कितनी थी? 21.67 मिलियन थी, जो वर्ष 2019 की पशु गणना में कुल बकरियां 20.84 मिलियन ही रहेगी। कितनी रहेगी? 20.84 मिलियन ही रहेगी। मतलब दोस्तों भेड़ और बकरी में क्या हुई है? जनसंख्या में कमी हुई है।
बात करें इसके प्रतिशत की, कितना प्रतिशत कमी हुई है, तो वर्ष 2019 में 3.81% बकरियों की संख्या में कमी हुई। कितनी? 3.81% बकरियों की संख्या में कमी हुई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद राजस्थान में स्थान, राजस्थान का जो देश में स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान। बात करें जो राजस्थान का स्थान प्रथम है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। और न्यूनतम बात करें तो धौलपुर में बकरियां पाई जाती है। इसके बाद अगली बात करते हैं दोस्तों ऊँट की। ऊँट की बात करें दोस्तों तो वर्ष 2019 पहले दोस्तों देख लेते हैं। वर्ष 2012 में राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी, तो 3,26,000 थी। कितनी थी? वर्ष 2012 में कितनी थी दोस्तों? 3,26,000 थी। जो 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में ऊँटों की संख्या 2,13,000 ही रहेगी। कितनी हो रहेगी दोस्तों? 2,13,000 ही रहेगी। कितने प्रतिशत की ऊँटों की संख्या में कमी आई है वर्ष 2019 में? तो 34.69% ऊँटों की संख्या में कमी आई है। कितनी रहेगी दोस्तों? 34.69%। इसके बाद यदि अधिक की बात करें तो सर्वाधिक ऊँट दोस्तों जैसलमेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम कहाँ पर है? झालावाड़ में। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में और न्यूनतम झालावाड़ में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है? घोड़ावंश। वर्ष 2012 की पशु गणना में कुल घोड़ों की संख्या 38,000 घोड़े थे हमारे पास। राजस्थान के पास वर्ष 2012 की पशु गणना थी, उस समय 38,000 घोड़े थे। जो वर्ष 2019 की पशु गणना में 34,000 घोड़े ही रह गए। दोस्तों घोड़ों की भी जनसंख्या में कमी हुई है। पहले कितने थे दोस्तों? 38,000 थे। जो वर्ष 2019 की पशु गणना 20वीं पशु गणना उसमें कितने रह गए? तो 34,000 घोड़े रह गए। अब कितने प्रतिशत घोड़ों की संख्या में कमी आई है दोस्तों? तो 10.85% की कमी रह गई। दोस्तों घोड़ों में 10.85% की कमी रहेगी। यदि देश में स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो 3rd स्थान पर है। कौन से स्थान पर राजस्थान? 3रे स्थान पर है घोड़ों की संख्या में। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर हैं? तो बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों सर्वाधिक घोड़े? बीकानेर में है। और न्यूनतम घोड़े कहाँ पर है दोस्तों? तो डूंगरपुर में है। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं गधावंश। दोस्तों राजस्थान में गधों की बात करें तो वर्ष 2012 की जनगणना में 81,000 गधे थे। कितने थे? 81,000 गधे थे। जो वर्ष 2019 में 19 की पशु गणना में सिर्फ 23,000 ही गधे रह गए। दोस्तों कितने थे? 81,000 घोड़े थे 2012 में, और जो 2019 में पशु गणना की थी तो राजस्थान में सिर्फ 23,000 गधे रह गए। इसके बाद गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा 71.31% की कमी हुई, जो सभी पशुओं में सर्वाधिक है। दोस्तों सबसे जितने भी पशुधन है, यदि सबसे ज़्यादा यदि गिरावट या जनसंख्या में कमी देखने को मिली है दोस्तों, तो वो है दोस्तों गधों में। गधों में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है। 81,000 थे दोस्तों और 23,000 रह गए। इसके बाद देश में स्थान कौन सा है राजस्थान का? तो प्रथम स्थान है। यदि पूछे कि सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे राजस्थान में गधे पाए जाते हैं सर्वाधिक। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में और न्यूनतम टोंक में पाए जाते हैं। दोस्तों जंगली गधों के लिए कौन सा कन्वेज रिसर्च प्रसिद्ध है? कमेंट में ज़रूर करना। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आज हमने उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसकी जो PDF आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।